इतनी इमोशनल क्यों हो रही है कि हॉस्पिटल से हिल ही नहीं रही? यही ना? मैं सवाल लेके नहीं आया, जवाब देखने आया कि सही है या नहीं। हाँ, सही है। मैं मोहब्बत करती हूँ बाबा उससे। छुपाने की कोशिश नहीं करूंगी क्योंकि छुपने वाली चीज नहीं। आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आज तो बहुत सारी चीजें आपने भी मुझे नहीं बताई। फैसल ठीक हो जाएगा तो मैं घर आ जाऊंगी बाबा। देखो फारिया, अपने आप को तमाशा मत बनाओ। मोहब्बत तमाशा नहीं होती, और अगर है ही तो उसमें ग्रेस होनी चाहिए, पागलपन नहीं। अनफॉर्चुनेटली बाबा, मेरी मोहब्बत नाकाबिल इलाज है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। देखो फारिया, मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूं कि घर चलो, लोगों पर यह साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम्हारी आगे पीछे कोई नहीं है। Don't make yourself vulnerable. बाबा, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद को क्यों बदला, किस लिए बदला। मोहब्बत के लिए बाबा। हाँ, मोहब्बत में वल्नरेबल होना जरूरी है क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको कैलकुलेशन के साथ किया जाए। इट्स अ रिस्क, इट्स अ ब्यूटीफुल रिस्क। और हाँ, ये मोहब्बतनामा तुम्हारा, ये चीप हरकतें अपने पास स्टे अवे। दुआ करें बाबा, फैसल ठीक हो जाए और उस मोहब्बत में मुझे कभी होश ना आए। आप क्यों फैसल को उस लड़की से करीब कर रही हैं जब उसे चिढ़ है तो? वो तो हर अच्छी चीज से चिढ़ता है। कोई हर अच्छी चीज से नहीं, उसे फारिया से चिढ़ है अम्मी। फैसल जितना चाहता है कि उसे घर के मामला से दूर करे, आप उतना ही उसे करीब कर रही हैं। इसलिए कि फारिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस तरह तो मेरे नसीब भी मोहल्ले की 2-3 दर्जन लड़कियां अच्छी हैं, उन्हें भी करीब कर लेते हैं ताकि हमारा घर करीब के नाम से मशहूर हो जाए। फजूल बातें मत करो तुम। मैं फजूल बातें नहीं कर रहा। फारिया के इस तरह से घर में आने से मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अम्मी, फैसल मरियम भाभी से प्यार करता है, वो बीवी है उसकी। फैसल अगर आंखें बंद करके गड्ढे में गिरना चाहे तो क्या मैं गिरने दूं उसे? पता नहीं अम्मी, आपको नुकसान के बाद ही बात समझ में क्यों आती है। तुम अपनी जबान को ताले डालो, मैं समझती हूँ कि मुझे क्या करना है। नहीं समझती ना आप। फैसल होश में तो आ गया लेकिन वो खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया है कि उसे किसी भी किस्म के स्ट्रेस या डिप्रेशन से दूर रखा जाए। उसकी हालत ठीक नहीं है। मत मुसल्लत करें उस पे वो मंजर जिससे उसे नफरत है। ले जाओ ये सब कुछ,
सर की क्या, ले जाओ अपनी मैडम के पास। वैसे स्माइल करने से चेहरे के सिर्फ 14 मसल्स यूज होते हैं और गुस्सा करने से 114। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से मिस्टर एचआर आप काफी ओवरस्पेंड कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि चीजें ले जाओ प्लीज। अगर ले भी जाऊंगी तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। तुम्हारी वैसे ही हरकतें बहुत चीप है। ओह थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि आपको मेरी हरकतें चीप लग रही हैं, वरना मैं तो सोच रही थी कि आप मुझे सीरियस में ही ना ले लें। जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ। फारिया, तुम मेरी जान क्यों छोड़ देती हो? एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करते हैं, दोनों मिलके खुदकुशी कर लेते हैं, जान भी छूट जाएगी। लेकिन नहीं, खुदकुशी के साथ ना एक प्रॉब्लम है। जिस तरह बर्थडे के साथ साथ केक जरूरी होता है ना, उसी तरह खुदकुशी करने के लिए इंसान के लिए जरूरी होता है वो आखिरी लेटर जो लिखता है। और खत लिखने का कोई खास मूड नहीं है मेरा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। चली पीना। अरे पीना तो पड़ेगा, खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, ज़हनी मरीजों के लिए सूप। और हाँ, तुम्हारे साथ मैं भी पीऊंगी। मुझे पता है तुम मुझे भी पागल समझते हो। अरे बिल्कुल बच्चों की तरह डील करना पड़ता है तुमसे। प्लीज चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जिसने रोका हुआ है वो ही जाने को कह रहे हो। तुम्हें पता है स्लेवरी और मोहब्बत में क्या फर्क होता है? स्लेवरी में आजाद होने का इम्कान होता है। अरे फारिया, आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या मतलब ये सब तुम लेकर आई हो? हाँ आंटी, मैंने सोचा आज मिल के हॉस्पिटल में एक पिकनिक बना ली जाए। तो मुझे तो बता देती, मैं ना लेकर आती ये सब। अगर बता देती तो सरप्राइज खत्म हो जाता, और बगैर सरप्राइज के तो जिंदगी में कोई मजा नहीं है। ये तो फिर खाना है। क्या हाल? प्लीज ये कमरा खाली करवा दो। मेरे ख्याल में हमें फैसल को आराम करने देना चाहिए। अरे तो आराम ही तो कर रहा है वो। अम्मी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्टर्स हमारी इस पिकनिक की हरकतों से बहुत परेशान हैं और नाराज भी। अरे डॉक्टर्स तो आई एम सॉरी फारिया, ये आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं है, हॉस्पिटल। और फैसल अभी खतरे से बाहर नहीं है। ये सब कुछ फैसल को खतरे से बाहर लाने के लिए तो हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल जरा मुख्तलिफ है। अच्छा भाई, तुम ज्यादा डॉक्टर मत बनो। आए आंटी, हम चलकर बाहर अच्छी सी चाय पीते हैं। चलो खाना खिलाओ। यार फैसल, ये तो किसी गोंद कतीरे के खानदान से लगती है। प्लीज रेहान, उसे मत आने देना। तुम टेंशन ना लो, मैं इसकी चाय में नीला तोता मिलवा देता हूँ। वैसे यार इसका अता पता क्या है? कोई शुमाल, जुनूब, कोई मशरिक, मगरिब। अब आप हैं या शर्म से मर चुके? मुल्क के बहुत मशहूर डिजाइनर की बेटी।